मैं चाहता हूं कि इस एक्सेल की फाइल पे मैं कुछ भी काम करूं, मेरे बिना सेव करे फाइल में डाटा सेव हो जाए, यानी मैं सिर्फ इसे बंद करूंगा और बंद करते ही डाटा सेव हो जाएगा। ये काम कैसे करते हैं ये देखिए। अब सबसे पहले आप अपनी इस फाइल को सेव कर लें अपनी मशीन में। मैं जाकर इसे सेव कर लेता हूँ। ये लोकेशन लिया मैंने और इसकी लोकेशन ये आ गई है। मैं नाम दे देता हूँ इसको सेव सेव फाइल लिख देता हूँ, सेव फाइल नाम याद रखना। और इसकी लोकेशन में फाइल एक्सटेंशन XLSM रहेगा और ये फाइल मैंने सेव कर दी बच्चों। ठीक है, तो नाम याद रखना सेव अंडरस्कोर फाइल डॉट XLSM। अब इस फाइल में अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो मैं इसको डायरेक्ट बंद नहीं कर सकता, ये मेरे से सेव करने के लिए पूछेगा ही पूछेगा। मैं चाहता हूं कि मैं इसे क्लिक करूं और ये डायरेक्ट बंद हो जाए, ये मेरे से ना पूछे और इस डेटा को सेव कर दे। ये काम हम कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जाना है डेवलपर पे, यहां से विजुअल बेसिक खोलना है, यहां से इवेंट फायर करना है वर्कबुक का। ये कैसे आया था फिर से बताता हूं, यहां पर जाकर व्यू कोड, और व्यू कोड करने के बाद यहां पे मिलता है वर्कबुक। अब इसके अंदर आपको इवेंट ढूंढना है क्लोजिंग वाला, बिफोर क्लोजिंग, यानी फाइल के बंद होने से पहले। तो यहां पर इवेंट ढूंढे बिफोर क्लोजिंग, बिफोर क्लोजिंग मिल गया। अब इस बिफोर क्लोजिंग में ऐसा कोड लिखें कि जो आपकी वर्कबुक को सेव कर दे। तो वर्कबुक को सेव करने का कोड लिखना है बस आपको। तो यहां पर आप लिखेंगे वर्कबुक्स, क्या नाम था वर्कबुक का वो लिख दीजिए, यानी कि सेव फाइल डॉट XLSM। तो यहां पर आप लिख दीजिए सेव, बस इतना करके छोड़ दीजिएगा। अब देखिए इससे हुआ क्या। अब मैं इस फाइल में कुछ भी लिख दूं तो ये आपको यहां मिलेगा, डोंट वरी, ये मिलेगा आपको 100% मिलेगा। अब मैं फाइल को बंद भी कर दूं तो मिलेगा। देखिए फाइल बंद हो गई और इसने मेरे से कुछ नहीं पूछा, लेकिन वो सेव हुआ है। इसको चेक करते हैं। ये फाइल मैंने खोला, अनेबल मैक्रो, ये देखिए सब कुछ मिल रहा है। तो इसको आप अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, मतलब आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहेगी, ये आप कर सकते हैं। दुनिया भर के इवेंट है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इवेंट ढूंढ सकते हैं आप, इवेंट कहाँ मिलते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो चलिए इसमें एक एक प्रोजेक्ट और बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं PVR सिस्टम, यानी पीवीआर की जब बुकिंग होती है तो वो किस तरीके से हम एक्सेल में कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं इसका। देखिए तो मैंने मान लीजिए ये कोई डेटा ब्लॉक ले लिया दिस वन, और इसमें मैंने डाटा बोल्ड कर लिया, इसके चारों तरफ बॉर्डर भी लगा लेते हैं ऐसे। तो ये कितने सेल हैं मुझे काउंट करने पड़ेंगे, तो मैं एक बार इन्हें काउंट कर लेता हूँ। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, काउंट ब्लैंक। यहाँ पर हमने पता करा ये टोटल नंबर ऑफ सेल है 33। अब इसमें से मैंने इन 10 सेल को सिलेक्ट करके मर्ज कर लिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया बुकिंग, और इसको मैं बीच में ले गया। और डेटा को बीच में ले जाने के बाद सबसे पहले तो मैंने इसको बड़ा कर दिया ऐसे। बुकिंग यहाँ पर अलाउड है। अब इनकी हाइट भी थोड़ी बढ़ा लेते हैं हम, थोड़ी सी, नाउ परफेक्ट। और ऊपर हम लिख लेते हैं पीवीआर सिस्टम, पीवीआर गुड़गांव। ठीक है, इसको एक डिजाइन दे देते हैं हल्का सा, इसको भी एक डिजाइन पैटर्न सेम देते हैं। ओके, अब ये ब्लैंक सेल कितने होंगे ये काउंट कर लो आप। तो अगर मैं देखूं एक लाइन में कितने सेल है, ये टोटल 33 थे और 2 माइनस कर दो, मेरे ख्याल से 30 के आसपास होंगे ये। अब काउंट करना जरूरी है, एक बार काउंट करके दिमाग में डालिए कितने सेल हो गए। 3 चौक 12, 12 12 24, 24 और 6 30, तो ये कुल मिलाकर 30 सेल है। तो मैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर लिखना चाहूंगा, टोटल सीट्स कितनी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा टोटल अवेलेबल सीट्स, टोटल सीट लिखता हूँ, टोटल सीट्स। उनकी संख्या यहाँ पर लिख दीजिए। ये संख्या मैं कैसे लिखूंगा, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया था इस फॉर्मूले को उठाओ, यहाँ पर आकर उसे पेस्ट कर दो और इसमें से माइनस का 2 कर दो।
तो टोटल अवेलेबल सीट्स की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। डिजाइन पैटर्न हम यहाँ पर इसका अलग दे देते हैं और इसको बोल्ड करके बीच में ले लेते हैं। सेम डिजाइन पैटर्न इसका भी रखेंगे, सिर्फ कलर बदल देंगे। टोटल सीट तो समझ में आ रही है, 30 है। अब मान लीजिए कल को कोई सीट अगर हम बुक करते हैं, ओके, कल को अगर कोई भी सीट इसमें बुक होती है तो बुकिंग के लिए मैं बी लिखूंगा, यहाँ पर बी, मैंने बी लिखा और सीट बुक हो गई। जैसे ही बुक हुई तो टोटल सीट्स कितनी बता रहा है अब, 29। तो इसको मैं लिखूंगा अवेलेबल सीट, तो ये अवेलेबल सीट्स में आ जाएगी। ये हो गई हमारे पास अवेलेबल सीट्स की संख्या। अच्छा, तो दीज आर दी टोटल अवेलेबल सीट्स, यहां पर देखेंगे। अच्छा, कितनी सीट्स बुक हो गई हैं वो मुझे पता करना है। तो कितनी सीट्स बुक हो गई है, जैसे एक सीट बुक हो गई है तो ये मुझे पता करनी है। तो इसके लिए मुझे फॉर्मूला आप में से कौन बताएगा, ये मैं कैसे पता कर सकता हूँ? क्या तरीका लगाएं कि मुझे पता चल जाए बुकिंग सीट कितनी है? बुकिंग सीट यानी बुक सीट। कोई भी बच्चा? टोटल सीट माइनस टोटल अवेलेबल सीट। निकाल के बताओ, मैं इसको थोड़ा अलग डिजाइन दे रहा हूँ। अब किसी भी तरीके से यहाँ पर जितनी सीट बुक मैंने कर दी है उनकी संख्या आ जाए। 3 सीट बुक हुई है तो यहाँ पर 3 आ जाए। आओ, कैसे निकलेगा? हाँ, टोटल सीट हम सबको पता है यार 30 थी, तो खुद ही लिख दो 30, है ना, और उसमें से ऊपर वाली माइनस कर दो, फेल खत्म। अब ट्राई करके देखते हैं काम कर रहे हैं ना, काम होना चाहिए बस। देखो काम हो रहा है, परफेक्ट हो गया। इसलिए मैंने कहा था साइंस वाला बच्चा मार नहीं खाता, वो पढ़ पढ़ के ऐसा पक जाता है भाई। देखो यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूं वो चलता रहेगा, देखिए अपने आप चलेगा लॉजिक, यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, मेरे को ये काम इवेंट की हेल्प से करना है, ठीक है, इवेंट की हेल्प से करना है। यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं माउस लेकर आऊं, सिंपल, ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं, मैं माउस लेके आना चाहता हूँ। जब मैं क्लिक करूं तो सीट बुक हो जाए, मैं क्लिक करूं और बी आ जाए। ये कैसे होगा? इसके लिए इवेंट ढूंढेंगे हम, ठीक है। ऐसे तो करते हैं वो काउंटर पे, ऐसे सिलेक्ट करते हैं कौन सी सीट चाहिए, तुमने बोला ये, अब क्लिक करेगा बुक हो गई। कौन सी चाहिए, ये, क्लिक करेगा बुक हो गई। तो ये काम हमें करना है। ये कैसे होता है देखो, तो मुझे इवेंट ढूंढना है चेंज का, ठीक है, चेंज 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 चेंज, ठीक है। डेवलपर पे जाते हैं, विजुअल बेसिक पर जाते हैं, शीट चेंज का मैं एक इवेंट ढूंढूंगा बुक के ऊपर। तो ये मेरा प्रोजेक्ट हो गया, इसको बंद करो। ये वाला प्रोजेक्ट हो गया, इसके अंदर वर्कबुक पे गए हम। अब यहाँ से इवेंट ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर शीट चेंज करके कुछ होगा, ढूंढो। शीट चेंज मिल रहा है एक, ये हो गया। और कौन सा हो सकता है? शीट चेंजिंग, न्यू शीट में तो नहीं होगा, बिफोर क्लोज में नहीं होगा। शीट चेंज में हो सकता है या शीट एक्टिवेटेड, शीट सिलेक्शन चेंज, दो है, इन्हीं में होगा ये, या तो शीट सिलेक्शन चेंज या फिर शीट चेंज। तो सबसे पहले हम शीट सिलेक्शन चेंज पर करके देखते हैं। शीट सिलेक्शन चेंज मैंने इवेंट लिया। अब यहां पर मुझे काम क्या करना है, मैं चाहता हूं कि जो भी सेल मेरा सिलेक्ट हो, यानी सिलेक्शन, उसके अंदर एक वैल्यू चली जाए। तो सिलेक्शन डॉट वैल्यू, वैल्यू के नाम पर मैं क्या डाल दूंगा उसमें, बी। ये मैंने बी डाला। मैं चाहूंगा बी उसमें पहुंचे और बोल्ड, बोल्ड तो वैसे मैंने सेट कर रखा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी बोल्ड कर देता हूँ उसको। सिलेक्शन डॉट फोन डॉट बोल्ड इज इक्वल टू ट्रू। ये काम हमने कर दिया। अब हम देखते हैं कि क्या ये चल रहा है। देखो आ रहा है ना, ये देखो, ये सीट बुक हो रही है। एक बार कंफर्म करो, समझ आ गया? देखिए, यस सर। अच्छा मान लीजिए कोई बंदा आया और बंदा आकर बोलता है कि सर सीट बुक हो रही है, इनके कलर वलर चेंज हो सकते हैं क्या? देखो कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये सीट बुक हो रही है तो पता नहीं चल रहा ना। सिलेक्शन डॉट इंटीरियर,
डॉट कलर, इसका कलर मैंने कर दिया बीबी ग्रीन, ठीक है, और फोन का कलर व्हाइट कर देते हैं उस पे, सिलेक्शन डॉट फोंट डॉट कलर भी कर दिया हमने बीबी व्हाइट। सीट बुक हो रही है, ऐसे पीवीआर में सीट चलती जा रही है यहाँ पर, और आपकी सीट देखिए बुक होती जा रही है। ओके, अब मेरा अगला सवाल, अगर किसी को सीट कैंसिल करवानी है तो कैसे करवाएगा? उसके लिए हम चाहते हैं कि मैं डबल क्लिक करूं और सीट कैंसिल हो जाए, अभी तो नहीं हो रही कैंसिल, और सीट कैंसिल होने का भी कोई ना कोई तो जुगाड़ बनाएंगे ना, डबल क्लिक करते सीट कैंसिल हो जाए, तो कैसे कर सकते हैं देखते हैं। डबल क्लिक करके सीट कैंसिल, इवेंट ढूंढना पड़ेगा, डबल क्लिक करके कुछ देखिएगा, डबल क्लिक, डबल क्लिक, यहाँ कुछ दिख रहा है हमें डबल क्लिक जैसा, बिफोर डबल क्लिकिंग, इस पर क्लिक करते हैं हम शीट पर, एक इवेंट फिर से दिखा हमें ये रहा। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए, मैं चाहता हूँ इसमें जो भी कुछ है उसमें जो वैल्यू है उसको खत्म कर दिया जाए, तो वैल्यू को खत्म करने के लिए मैं लिखूंगा सिलेक्शन डॉट वैल्यू ब्लैंक, इसका जो बैकग्राउंड कलर आपने डाला था ग्रीन, उसको व्हाइट कर दीजिए, सिलेक्शन डॉट इंटीरियर डॉट कलर वीबी व्हाइट, वो व्हाइट हो गया। फॉन्ट का कलर इसमें बाय डिफॉल्ट व्हाइट आ रहा था, तो मैं चाहता हूं कि वैल्यू को मैं ऐसे ना करूं, मैं क्यों ना वैल्यू को क्लियर ही कर दूं, यानी इसकी जो वैल्यू है उसको क्लियर कर दूं। क्लियर करने के लिए हमारे पास होता था ना क्लियर वैल्यू या क्लियर कंटेंट करके कुछ होता था, उसको डालेंगे सिलेक्शन डॉट क्लियर कंटेंट, तो कंटेंट्स खत्म हो जाएगा, बैकग्राउंड हट जाएगा, तो मेरे ख्याल से काम करना चाहिए इसको। चलिए ट्राई करते हैं, डबल टैप, ये देखिए डबल टैप कैंसिल सीट, बन गया सेटअप। प्लीज कंफर्म करो, समझ गए? ऐसे छोटे मोटे सॉफ्टवेयर ऐसे ही बन जाएंगे आपके। सर जो आप अटेंडेंस लेते हो ना उसमें भी सर ऐसे ही कर लो, वो इवेंट फायर हो जाए, पी लिखना ही ना पड़े आपको। पी लिखना ना पड़े, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना, अटेंडेंस जब मैं लूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कुछ तो लिखूंगा ना वहां पे, जैसे मेरे को क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा यही कह रहे हो तुम, मैं बस क्लिक करूँ अपने आप आ जाएगा, गॉट इट ना? हाँ सर। हाँ, सही कह रहे हो, चलो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सही बोले आप, ये हम वहां कर सकते हैं, बेहतर है। आई होप इवेंट आप समझ गए हैं, और दुनिया भर के होते हैं, जब भी आपको जरूरत पड़े वहां से खोजो, दिमाग लगाओ और अपनी कोडिंग लिख दो। तो भाई चलो सर ये जो तो आपने अभी रिमूव करा है ना सर, इसमें वो शीट के पीछे का भी हट गया सर बॉर्डर, देखो सर। देखते हैं, ये बॉर्डर नहीं हटा, मैंने बैकग्राउंड कलर जो है ना व्हाइट दे रखा है। क्लियर से भी हट सकता है ना बॉर्डर, क्लियर से फॉर्मेट सारा हट जाता है, अगर उसमें कोई फॉर्मेट होगा तो। एक बार देख लेते हैं, वापस आते हैं, मैंने क्लियर कंटेंट किया, ठीक है, और मैंने बैकग्राउंड कलर व्हाइट दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर व्हाइट देने से वो बॉर्डर जो है ना वो हट रहा है, आपको वो दिख नहीं रहा है, तो इस लाइन को अगर मैं हटा दूं तो शायद ऐसा नहीं होगा। मैंने यहाँ पर ये हटाया, अब चला के देख, क्लियर फॉर्मेट भी कर देते हैं, अब देखते हैं, ये चल रहा है और ये हट रहा है, अब बाहर देखते हैं, बाहर चल रहा है और बाहर हट रहा है, अभी ठीक है ना, देखो अभी ठीक है। यस सर। तो ये तो तरीके की बात आती है, एंड यू कैन डू दिस। अच्छा नेक्स्ट, ये तो हो गई बात बीबीए पढ़ते पढ़ते हमने, चलो एक टॉपिक पढ़ लिया, क्लास आपकी खराब नहीं हुई, कुछ तो पढ़ा ही आपने। अब हम आ जाते हैं वापस अपने उसी सवाल जवाब पर। मेरा अगला सवाल है आप लोगों से, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट एक्सएल एस एक्स। और मैक्रो फाइल का? एक्सएल एस एम। एक्सेल एसएम। और चार्ट, और जिसमें चार्ट बनते हैं उस फाइल का? चार्ट टेम्पलेट होते हैं ना एक्सेल में, उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? सर एक्सएल एस एक्स ही होता है सर। नहीं, गलत जवाब। जो ये चार्ट्स होते हैं, मैं समझाता हूँ आपको,
क्या? देखो ये हमने खोला एक्सेल और इसके अंदर हमने एक डेटा ले लिया रैंडमली ऐसे, ये मैंने डेटा ले लिया। अब हमने क्या करा, इसको सिलेक्ट करा और इसका चार्ट बनाया। तो आप चार्ट यहाँ से बनाते हो नॉर्मली, इसमें चार्ट टेम्पलेट होते हैं जिन्हें हम सेव कर लेते हैं चार्ट को। ये जो चार्ट दिख रहा है इनका एक्सटेंशन होता है। ये चार्ट्स अगर आपको अपनी मशीन में चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ, ये फाइल ही तो है, ये फाइल उठा के दे दूंगा इस चार्ट की मैं आपको, तो आपके कंप्यूटर में ये चार्ट बनाया आ जाएगा। तो इस चार्ट वाली फाइल का एक्सटेंशन पूछ रहा हूँ, किसी को मालूम है क्या होता है? ओके तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका एक्सटेंशन, ये बना के भी दिखाऊंगा आपको एक चार्ट और उसको सेव करके, और उसका एक्सटेंशन भी दिखाऊंगा आपको। देखिए मान लीजिए मैं इसका एक चार्ट क्रिएट करता हूँ अपनी तरफ से, एक डिजाइन। अब इस डिजाइन को मैं अपनी तरफ से मॉडिफाई कर लेता हूँ। मैंने अपनी तरफ से मान लीजिए डिजाइन बना ली, पूरी मेहनत करके शिद्दत से डिजाइन बना लिया। अब इस डिजाइन को मैं हमेशा के लिए सेव करना चाहता हूँ ताकि भविष्य में कभी भी मेरे को ये चार्ट बनाना पड़े तो बना लूं। अभी मैं इसका सेम चार्ट बनाना चाहूंगा तो मेरे से बनेगा थोड़ी ना। मैं क्लिक करता हूँ, बना बनाया चार्ट मिलेगा ही नहीं मुझे कहीं पर भी। देखो कहीं पर भी चले जाओ, ऐसा बना बनाया चार्ट है ही नहीं। बाहर में चले जाओ, कहीं नहीं है। टेम्पलेट में चले जाओ, कहीं नहीं है। तो मैं इस चार्ट को कैसे बनाऊंगा? अब आप कहोगे सर ये बना तो हुआ है, अरे ये वाला चार्ट नहीं, पहले से बना हुआ था। तो आप अभी कलर चेंज कर देता हूँ, जाओ। कई बच्चे होते हैं कि सर बना हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये लाल कर दिया, पीछे से पीला कर दिया मैंने। ठीक है, ये डिजाइन हो गया मेरा। अब ये वाला डिजाइन नहीं है कहीं पर भी, टेम्पलेट में चेक करो, ये डिजाइन नहीं है कहीं पर भी, देख लो आप। ठीक है, अब हमें ऐसा डिजाइन चाहिए, ये मिलेगा कैसे? मैं इसको सेव कर सकता हूँ चार्ट को। देखो राइट क्लिक, सेव एज अ टेम्पलेट आता है। देखो ये रहा। इसका एक्सटेंशन होता है CRTX। ये देखिए ये होता है चार्ट फाइल का एक्सटेंशन CRTX। इसको किसी भी नाम से आप सेव कर लीजिए। तो मैंने इसको नाम दे दिया चार्ट 9। सेव करो, चार्ट सेव हो गया। अब मेरे को मान लीजिए ये चार्ट कभी भी ऐसे डिजाइन का बनाना है, डाटा सेलेक्ट करो, चार्ट पे जाओ, टेम्पलेट में जाओ, आपके द्वारा बनाया गया चार्ट टेम्पलेट आ जाएगा। चार्ट 9 के नाम से आपने बनाया था, ढूंढो, ये रहा। अब देख लो सेम बना कि नहीं बना। देखो ये होता है चार्ट। ये क्लियर हो गया? या प्लीज कंफर्म करें। यस सर। ओके नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अगला सवाल है मेरा आप लोगों से। यहाँ पर ये रो के नंबर है और ये कॉलम के नंबर है। अगर हम कभी काम कर रहे हैं सेल पे और मैं काफी दूर निकल जाऊं अगर ऐसे, तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरी कॉलम का नंबर क्या है? इस कॉलम का नंबर क्या है कैसे बताओगे आप? रो का नंबर तो हमें पता चल रहा है 5 है, कॉलम का नंबर क्या है? एनीबॉडी प्लीज गेस। अब VBA की कोडिंग करते हो तो वहां देना पड़ता है ना, सर वो लिखा तो है AX5। ये कॉलम का नंबर नहीं है ना, इसको सेल में कैसे लिखोगे? अगर VBA की कोडिंग में मैं आपको सेल प्रॉपर्टी से इसको यूज करने के लिए बोलूंगा तो कैसे करोगे? सेल्स में तो नंबर डालना पड़ेगा आपको, AX नहीं डाल सकते। कोई भी बच्चा इसको करके बताओ मुझे, बताओ कोई कर रहा है? इसमें नंबर इसका कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर है? कोई आइडिया या फिर मैं बताऊं? सर मैथ से हो सकता है। रेंज नहीं परविंदर सर, रेंज में क्या होगा ना, सेल यूज नहीं कर सकते आप, सेल से करना है काम। मेरे को आप VBA में कोडिंग करके इसमें वैल्यू डाल के दिखाओ। सर मैथ से निकल सकता है क्या? मैच से नहीं, मैच से कैसे निकलेगा? मैच तो डेटा सेट पे यूज होते हैं, तो कॉलम के नाम है, कॉलम ऊपर है तो हेडिंग है उनकी। इसका नंबर पता करना है, जैसे 4 5 आ रहा है ऐसे नंबर आ जाए तो काम बन जाएगा। तो चलिए मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर बनाते हैं उस काम को भी। जो बच्चे हैं वो अटेंडेंस लगवा लो। आकर्ष प्रेजेंट है, अबे उदय नहीं है मेरे ख्याल से, आदित्य, अंशुल कुमार, अनुराग,
भूपेंद्र, दानिश, सर अंकुर प्रेजेंट सर। क्या नाम है आपका? अंकुर कुमार सर। सिद्धार्थ, मैंने बोला ही नहीं अभी, नाम मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। दानिश कह रहा हूँ, दानिश। अंशुल अंशुल बोल रहा है वो। यस सर, दानिश, यस सर। यहाँ तक आवाज इतना, दानिश बन गया वो, पूछते पूछते सिद्धार्थ बन गया। अच्छा, दानिश पर जाए। ध्रुव, ईशांत, प्रेजेंट सर। हिमांशु, अंशु, प्रेजेंट सर। कासिफ अली, प्रेजेंट सर। ममता, यस सर। मनीष, नागेश, यस सर। नेहा, पंकज, रविंद्र चंद, राहुल भारद्वाज, पिंकी, रोहिणी, शमा परवीन, शिल्पा देवी, यस सर। वैभव, वरुण कुमार, यस सर। वेदांत, विनय, विपिन कुमार। दोनों आमने सामने। ये प्रोजेक्ट कौन सा, अटेंडेंस वाला, और ये कौन सा, बुक 2 वाला। मुझे कौन सा खोलना है, बुक 2 वाला। यहाँ पर प्रोजेक्ट को बंद करो और इसको सिलेक्ट करके मॉड्यूल, बस। अब यहाँ पर परफेक्ट आपका काम चलेगा। मुझे शीट 2 को शीट 3 के बाद लगाना है। ओके, तो कैसे लगाएंगे? यहाँ लिखूंगा शीट नंबर 2 और मैं इसे मूव कर दूंगा। और मूव कहाँ करना है मुझे करना है 3 के बाद। मैं लिखूंगा आफ्टर शीट 3। दैट इज द वे। वीबी में ऐसे मूव होते हैं शीट्स। अब जैसे ही आप रन करोगे तो ये वहीं पहुंच जाएगा जहां आपने लिखा है। देखो, तो अब मैं एक सवाल दे रहा हूं, उसे करके बताओ। यहां पर मेरे पास 4 शीट है, 1 2 3 4। इसमें आपको ये करना है कि जो शीट 1 है उसको शीट 2 से पहले लगा के दिखाओ। शीट 1 को शीट 2 से पहले लगाना है। कैसे लगेगी? सर सीट्स, सर मूव बिफोर कर दे। सीट 1 शीट 1 डॉट डॉट मूव और मूव बिफोर बिफोर सीट्स, और जिससे पहले लगाना, जिसमें लगाना है उससे पहले लगा, वो लिख दो सर। बस हो गया। और बढ़िया। अच्छा, अब इसकी अरेंजमेंट करनी है, एक पूरा कोड बनाना है। कोड ये बनाना है, पहले नंबर पर होनी चाहिए पहली शीट, दूसरे पर होनी चाहिए दूसरे पर होनी चाहिए तीसरी शीट, नेक्स्ट होनी चाहिए चौथी शीट, और उसके बाद होनी चाहिए दूसरे नंबर की शीट। इस ऑर्डर में शीट को अरेंज करके दिखाओ। 1 3 4 2 दूसरे 1 3 4 2। सोचो समझो और बनाओ। और दिमाग। कौन सा वाला? यहां पर देखो, जब हम शीट के ऊपर काम करते हैं, शीट के ऊपर पर्टिकुलरली, तो यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट यूज कर रहे होते हैं शीट्स नाम से। और जब शीट के ऊपर मूविंग की जाती है या कॉपी की जाती है तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है। शीट के ऊपर जब मूविंग की जाती है या कॉपी की जाती है तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है ना। इसको सिद्ध करते हैं। देखो, मैं अगर यहाँ पर शीट का नंबर भी डाल दूंगा, नाम ही ना लिखूं, नंबर डाल दूं, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर मान लीजिए शीट 2 की संख्या देखिए, शीट 2 को मैं 3 से पहले लेके जा रहा हूँ, शीट 2 को 3 से पहले लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं नाम नहीं लिखूंगा यहाँ पर। शीट के कॉन्सेप्ट में जब शीट पे काम कर रहे होते हैं पर्टिकुलरली, तो नाम से इतना दिक्कत नहीं होगा। नंबर भी डाल सकते हो तो नाम इतना इम्पैक्ट नहीं डालता। नहीं, शीट 2 की पोजीशन क्या है देखो, 1 2 3 पकड़ लेगा। शीट 3 की पोजीशन क्या है, 1, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा। तो जब नंबर से जा रहा है तो नाम से इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। शीट के केस में नहीं चलता, मतलब जब शीट पे काम कर रहे थे पर्टिकुलरली। अब मैं इसको चला कर देखता हूँ। तो इसमें हमने क्या करा है, हमने नाम दिया ही नहीं है किसी को। हमने यहाँ पर ये बोला है कि ये जो तीसरे नंबर का शीट है, ये तीसरे नंबर का शीट सबसे पहले आ जाए, यानी जो भी मेरी पहली शीट हो उसके आगे आ जाए। तो ये शीट आगे आ जाएगा, सबसे आगे आ जाएगा। फायर करते हैं।
तो नाम का कॉन्सेप्ट ही यहाँ से उड़ गया है, तो इसलिए नाम को कोई इम्पैक्ट या कोई प्रायोरिटी देता नहीं है शीट के केस में। लेकिन जब आप फिल्टर वगैरह लगा रहे हो, रेंज वगैरह पकड़ रहे हो, तो वहाँ नाम का इम्पैक्ट आ जाता है। अच्छा, इसमें जो मैंने ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर में डाटा एक बार बताओगे, इसके बाद इसको फिनिश करेंगे आज के सेशन को। इस ऑर्डर में कोई भी बच्चे डाटा लगा के दिखाओ। आप नाम से करना चाहते हो नाम से लगा लो, नंबर से करना चाहते हो नंबर से लगा लो। पहला शीट 1 होना चाहिए, दूसरा शीट 3 होना चाहिए, फिर शीट 4 होना चाहिए, फिर शीट 2 होना चाहिए। करो। नहीं, ऑर्डर नहीं है, होगा ऐसे ही, इसी से ही करना है। कोई नहीं, 4 लाइन लिखनी है, लगाओ तो सही। इसको जब लिखोगे तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जब पहली लगाओगे तो दूसरी की व्यवस्था खराब हो जाती है, दूसरी लगाओगे तो तीसरी की खराब हो जाती है। लगेगा क्यों नहीं। एक एक बच्चा करके लगाओ। जैसे पहली शीट को अरेंज कर दो। पहली शीट कौन सी है? शीट 1। इसको कहाँ अरेंज कर रहे हैं? बिफोर शीट 2 करना है। शीट 2 क्या, शीट 1 ही डाल दो। ये पहली शीट जो भी होगी उससे पहले चला जाएगा। डॉट मूव सर, मूव जो भी पहली शीट होगी वहां शीट 1 चला जाएगा, ये कंफर्म है। एक एक करके करते चले जाओ। वो चला गया, फिर दूसरे पे काम करो, तीसरे पे काम करो, पहुंच जाओगे। इसको कर दो पहली शीट आपकी पहुंच गई, सुरक्षित हो गई है। अब अगला क्या है? तीसरी शीट को दूसरी वाली जगह पे लाना है। तो क्या लॉजिक लगेगा वो लगा लो। आ रहा है समझ में? एक एक करके पहुंच जाओगे तो आपको आप में से लगाना चाहेगा। और ये कोड कितनी बार रन कर लो, ये कोड यही रहेगा, इस पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। शीट 1 पहली शीट पे तो जाएगी हमेशा, कुछ नहीं हो रहा। देखो परफेक्ट है ये। शीट 3 को दूसरी पोजीशन पे लाओ। सर सिर्फ शीट 2 को 3 और 4th पोजीशन के बाद लगा दे। शीट 3 को पकड़ा और इसको मूव कर दिया शीट 2 से पहले। तो भी शीट 2 है, अपने आप शीट 2 की पोजीशन ले लेगा वो। पहला वाला शीट पहली पोजीशन पे ले लेगा, तीसरा वाला शीट दूसरी पोजीशन पे ले लेगा। कितनी बार शीट को रिप्लेस? जैसे ना इंटरचेंज नहीं होती, मूव होती है या कॉपी होती है, 2 चीज होती है बस। अरे कुछ भी नहीं है भाई, देख कैसे समझाओ। देखो एक एक लाइन का कोड है, कुछ नहीं होने का। देखो तीसरी शीट हो गई, अब मेरे को चौथी शीट मूव करनी है तीसरी पोजीशन पे, क्या दिक्कत है? सेम तो कोड चल रहा है। शीट नंबर 4 मूव बिफोर थर्ड नंबर शीट हो गया। अब चौथी शीट पे कौन सी चाहिए? दूसरी शीट चाहिए, लिख दो शीट नंबर 2 मूव। वो तो सर अपने आप ही आ जाएगी लास्ट वाली तो। हाँ ना, फिर भी लिख दो कितनी भी शीट, हमें उससे टेंशन नहीं है। अब ये ऑटोमेटिकली पोजीशन ले ली ना इसने। देखो पहली शीट ने पहली पोजीशन ले ली, तीसरी शीट ने दूसरी पोजीशन ले ली, चौथी शीट ने तीसरी पोजीशन ले ली, दूसरी शीट ने चौथी पोजीशन ले ली। परफेक्ट वहीं जाएगी। अब शीट नंबर 4 इसमें है कहीं? 1 2 3 4, चौथी शीट से पहले फायर कर दो। अब अरेंजमेंट देख लो, पहली तीसरी चौथी दूसरी आ गई। ओके, तो थोड़ा हमने शीट देखा, इवेंट्स देखे आज, और थोड़ा बहुत हमने एक्सेल की थोड़ी प्रैक्टिस करी है। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगी, उसमें हम लोग शीट को थोड़ा ब्रीफ करेंगे। ओके, बाय बाय, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अब मिलेंगे हम। सर छुट्टी नहीं है क्या ट्यूसडे हैप्पी की? दिवाली सर। ट्यूसडे की तो मुझे नहीं लगता छुट्टी है, मैं मैसेज कर दूंगा वैसे। ओके सर। ठीक है ना, चांसेस कम है लेकिन होगी तो बता दो।